नमस्कार दोस्तों, मैं शेष राज यादव आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय कॉम्पिटिशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्त मैं पिछले वीडियो में आपको समाज से संबंधित मैं प्रश्न करवाया था और जिसमें आप में पूरा डिस्कशन हो गया था। समाज किसे कहते हैं, समाज का अर्थ, परिभाषा, और जिसमें से आपका जो है अव्ययी भाव समास हो भी गया था। अब आज मैं आपके सामने मैं लेकर आया हूँ तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने आज मैं दूसरा समास लेकर आया हूँ, तत्पुरुष समास। ठीक दोस्त, तत्पुरुष समास लेकर आया हूं। तत्पुरुष समास को सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आपका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। दोस्त मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि किसी पद में कौन सा पद प्रधान होता है, हमें कैसे पहचान करनी है इनकी। तो हम बताए हैं जिस प्रकार से किसी घर के मुखिया की पहचान होती है कि भाई आपके घर का प्रधान कौन है, आपके घर का मुखिया कौन है, यानी कहें ठीक उसी प्रकार से तत्पुरुष समास में ऐसा कौन सा पद आएगा, ऐसा कौन सा चिन्ह आएगा जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा तत्पुरुष समास है। देखिए तत्पुरुष समास का डिफिनेशन जो होता है वह क्या होता है, परिभाषा, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद यानी बाद वाला पद जिसको हम कहते हैं द्वितीय पद, जिसको हम कहते हैं द्वितीय पद या अंतिम पद, द्वितीय पद या अंतिम पद, द्वितीय पद या अंतिम पद प्रधान हो, द्वितीय पद या अंतिम पद प्रधान हो। तो नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट इसमें हम क्या पकड़ेंगे, जब हम इनका सामासिक विग्रह करेंगे, कोई भी शब्द या पद हमारे सामने रखा जाएगा, जब उनका हम सामासिक विग्रह करें, उनका हम सामासिक विग्रह करें, और जो कारक विभक्ति हम लोग पढ़े होंगे दोस्त, नहीं पढ़े होंगे इसके बाद आपको हम कारक विभक्ति पढ़ाएंगे कि इसमें क्या होता है। जब इनका हम जब सामासिक विग्रह करेंगे, वह प्रथमा विभक्ति और संबोधन, प्रथमा विभक्ति और संबोधन का छोड़कर, प्रथमा विभक्ति और संबोधन को छोड़ करके द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक कोई न कोई विभक्ति चिन्ह यदि निकल करके बाहर आता है, जैसे हम याद किए है ना कि कर्ता ने, यानी ने को छोड़ करके, यानी कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके कर्ता ने कर्म को, यदि को आ गया करण से, जितने से चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से द्वारा अलग होने के अर्थ में और जो है संबंध का की ना ने नी रा रे री, ऐसे यदि कोई भी हमारे कारक विभक्ति के चिन्ह प्रस्तुत होते हैं, सामने निकल के आते हैं, तो हमें यहाँ समझ जाएंगे हमारे तत्पुरुष समास है। सबसे पद में यह पकड़ना है तत्पुरुष समास कैसे पकड़ेंगे। सबसे सरल तरीका यही है दोस्त कि इनका हम सामासिक विग्रह करेंगे, और सामासिक विग्रह करने के बाद यदि बीच का कोई ऐसा वर्ड निकले जो किसी कारक विभक्ति का चिन्ह बनकर सामने आए, जो किसी कारक विभक्ति का चिन्ह बनकर सामने आए, यानी किसको किसको छोड़ करके, कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्ह को छोड़ करके बाकी जितने हमारे बीच के कारक हैं उन विभक्तियों के चिन्ह यदि बीच से निकलते हैं तो हम समझ जाएंगे हमारा तत्पुरुष समास है। लेकिन क्वेश्चन आपका फंसता कहाँ पर है, क्वेश्चन आपका फंसता वहां पर है जब यदि पूछ लेता है तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति तत्पुरुष समास है, द्वितीय है, तृतीय है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, कि कौन सा है, तब वहां आपको दिक्कत होगी। लेकिन मैं पहले आपको मैं पकड़ना बता रहा हूं कैसे आप पकड़ेंगे। जैसे मान ली मैं एक कोई एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूँ, यदि आपको लिखना हो तो हम यहाँ लिखवा दिए हैं कि इसमें क्या होता है, उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद या आप कह सकते हैं अंतिम पद प्रधान होता है। जिस प्रकार से बहुव्रीहि समास में हम पढ़े थे उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक उसी प्रकार से तत्पुरुष समास को समझेंगे, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें आपका दूसरा वाला पद अर्थात आपका अंतिम पद प्रधान होता है। और इनको हम कैसे पकड़ेंगे, इनको पकड़ने के लिए क्या है, जब हम इनका सामासिक विग्रह करेंगे तो हमारे कारक विभक्ति का कोई न कोई चिन्ह निकल करके सामने आता है। अब जैसे मान लें हमें यहाँ पर कोई एक उदाहरण ले लें, हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, हम यहाँ मान लें उदाहरण ले लिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग
प्राप्त। हम यहाँ उदाहरण ले लिए स्वर्ग प्राप्त। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका विभक्ति, इनका जो विग्रह करिए, इनका विग्रह करिए। विग्रह करने में क्या निकल रहा है? स्वर्ग को प्राप्त। क्या निकल रहा है आपका? यानी स्वर्ग प्राप्त अर्थात का मतलब क्या है? स्वर्ग को प्राप्त। देखिए यहाँ पर आपका विभक्ति चिन्ह आपका निकल के आ गया आपको, अर्थात कहने का मतलब इसमें क्या है आपका? कर्ता कारक, और दूसरा क्या होता है? कर्म कारक। दूसरा क्या होता है भाई? कर्म कारक। देखिए यहाँ पर कारक विभक्ति का चिन्ह निकल करके आ गया आपको, जिससे पहचान हो गई कि इसमें जो है क्या है भाई? इसमें हमारा क्या है? तत्पुरुष समास है। लेकिन यह पूछ लेगा कि किस कारक विभक्ति का है, यानी किस विभक्ति का है, तो आप तुरंत बता देंगे तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति। तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति कहने का मतलब द्वितीय विभक्ति कैसे कहेंगे? जब हम कारक पढ़ते हैं, नंबर 1 कारक हमारा होता है कर्ता कारक, और सीरियल नंबर 2 का हमारा होता है कर्म कारक। देखिए कर्ता ने, इनका जो विभक्ति चिन्ह होता है ने होता है, अब कर्म का हमारा विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर्म विभक्ति चिन्ह क्या होता है हमारा? को होता है। देखिए विभक्ति चिन्ह यहाँ पर क्या है आपका? को आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग प्राप्त अर्थात जब इनका विभक्ति करेंगे स्वर्ग को प्राप्त अर्थात हमारा इसमें तत्पुरुष समास है। यहाँ हम ले लें गौशाला। गौशाला में इसका मतलब क्या हो भाई? गायों के लिए शाला, यानी गायों के बांधने का स्थान जिसको बोलते हैं गौशाला। अब देखिए गायों को बांधने के लिए स्थान या गायों को जो रखने के लिए स्थान। अब देखिए अब के लिए यहाँ पर आ गया, के लिए यदि आ गया तो देखिए यहाँ देखते हैं कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। जहां पर के लिए का अर्थ आ जाए तो वहां समझिए हमारा कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक हमारा सीरियल नंबर 4 का कारक है, सीरियल नंबर 4 कारक है। अब यदि पूछ ले गौशाला में कौन समास है तो आप आसानी से बता लेंगे तत्पुरुष समास तो है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ ले तत्पुरुष समास किस विभक्ति में, तो आप यहां बताएंगे तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति। क्यों? क्योंकि यह 4थे नंबर का समास है। आप बता देंगे यहां पर तत्पुरुष चतुर्थी बता देंगे आप, ठीक। शायद इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि किसी कोई दिक्कत यदि हो रही है समझने में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें इनकी सूचना हमारे पास तक पहुंचाएंगे। हम माने और ले लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ले लें रसोई घर या फिर पदच्युत। हम ले लें यहाँ पर रसोई घर ले लेंगे तो रसोई के लिए घर। हम यहाँ ले लें पदच्युत, पदच्युत यानी च्युत मतलब होता है हटाना या अलग करना, हटाना या अलग करना, यानी किसी को किसी के पद से हटाया गया जिसको हम बोलते हैं पदच्युत, पदच्युत। और दोस्त आपको एक चीज बता दें, यह च्युत किसका पर्यायवाची है? यह आम का पर्यायवाची है। आम का पर्यायवाची आपका च्युत भी होता है, ठीक। अब देखिए यानी पद से हटना, पद से हटना। तो आप लोग दोस्त कारक पढ़े होंगे कि जहां पर कोई व्यक्ति किसी स्थान से किसी वस्तु से अलग होता है, या कह दें जहां पर किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाता है वहां हमारा अपादान कारक होता है। अपादान कारक हमारा 5वें नंबर कारक है, अपादान हमारा 5वें नंबर कारक है। तो हम यहाँ समझ गए भाई यहाँ पर क्या है, किसी को किसी से किसी को उनके पद से अलग किया जा रहा है। यहाँ पर तभी किया गया है यहाँ पर पदच्युत यानी पद से अलग होना, यानी पद से अलग होना। तो यहाँ देखिए भाई कारक विभक्ति को क्या आया? से आया। किसी को किसी के पद से अलग किया गया तो यहाँ देखिए आपका कारक विभक्ति क्या आया? से आया। तो हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं तत्पुरुष पंचमी विभक्ति में पदच्युत समास है। पदच्युत किस समास में है? तो तत्पुरुष पंचमी में है, तत्पुरुष पंचमी में है। और जितने लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं वो तो सीधा समझ जाएंगे भाई कारक विभक्ति प्रयोग किया गया है तो हमारा तत्पुरुष समास है। और जितने लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं उनको भाई पूछ लेता हूं उनसे किसमें जो है तत्पुरुष समास तो है, ठीक है, लेकिन किस विभक्ति में है? तो आप तुरंत बताएंगे पंचमी विभक्ति में। क्यों? क्योंकि इसमें अपादान कारक का प्रयोग
किया गया है। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको और एग्जाम्पल करना है तो आप कर लीजिए आप एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ कह दें कृष्णाश्रित, कृष्णश्रित, हम यहाँ कह दें कृष्णाश्रित, कृष्णाश्रित, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण पर आश्रित। तो देखिए में पर पय किस पर आता है हमारा, ये हमारा होता है अधिकरण कारक में होता है दोस्त। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, में पर पय होता है। तो देखिए किस नंबर का है हमारा, 6वें नंबर का है। किस नंबर का है हमारा, किस नंबर का है हमारा अधिकरण भाई कारक हमारा, ये हमारा 7वें नंबर का है। किसका है, 7वें नंबर का है अधिकरण कारक। यदि हमारा जो है का के की ना ने नी रा रे री आता है, तो कुछ लोग को ये भी नहीं मालूम है कि का के की रा रे री ना ने नी ये सब आता है, इसका मतलब क्या है। यदि दोस्त आपका आ जाए का के की आ जाए, इसका मतलब क्या है, आपका, आपके, आपकी। ना ने नी मतलब आ जाए, तो यदि ना ने नी आ जाए इसका मतलब क्या है, अपना, अपने और अपने, अपना, अपने और अपने, ठीक, अपना, अपने और अपने। यदि आ जाए का के की ना ने नी और रा रे री भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो दोस्त शायद इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास को हम कैसे पकड़ेंगे, तत्पुरुष समास को हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक। तो हम आगे बात करते हैं। अब इसी तत्पुरुष समास के दो हमारे उपभेद हैं, दो उपभेद हैं। वे उपभेद कौन कौन से हैं हम उस पर बात करेंगे। वे हमारे उपभेद कौन कौन से हैं हम उस पर बात करते हैं दोस्त। देखिए तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, उपभेद है, वे हम उनके एक उपभेद पर बात करते हैं। इनके नंबर 1 उपभेद है कर्मधारय समास। कौन समास है, कर्मधारय समास। तो सबसे पहले दोस्त हम बात करते हैं कर्मधारय समास में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा पद प्रधान होता है, सॉरी कौन सा पद प्रधान होता है। देखिए भाई यदि तत्पुरुष समास की, यदि तत्पुरुष समास के ही यदि उपभेद कर्मधारय है, यदि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान था अर्थात अंतिम पद प्रधान था, तो भाई इन्हीं के वंश का ये लड़का है ना कर्मधारय। तो भाई इसका भी पद कौन सा प्रधान होगा, इसका द्वितीय पद प्रधान होगा, अर्थात इसमें भी अंतिम पद प्रधान होगा। इसमें हम कह सकते हैं इनका अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक। नंबर 1 पॉइंट यह हो गया। अब हम बात करते हैं भाई कर्मधारय समास को कैसे पकड़ेंगे। बहुत सरल तरीका, बहुत सरल तरीका, जिसको आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे कि हम इस प्रकार से इनको पकड़ सकते हैं। देखिए इनके नाम में ही इनका काम छिपा है दोस्त, इनके नाम में ही इनका काम छिपा हुआ है कि इनका कार्य क्या हो सकता है, इनका कार्य क्या हो सकता है दोस्त। देखिए यहाँ लिखे हैं कर्मधारय, क्या लिखा गया भाई, यहाँ लिखा गया है कर्मधारय। अब देखिए यहाँ भाई देखिए कर्म तो है ठीक है, लेकिन यहाँ धारय मतलब क्या है, धारण करना, धारण करना। अर्थात जहां पर कोई एक शब्द आ जाए या कोई व्यक्ति या वस्तु आ जाए और किसी दूसरे कर्म को धारण कर ले, किसी दूसरे कर्म को धारण कर ले, वही कर्मधारय समास होगा दोस्त, वही कर्मधारय समास होगा। हम एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, हम यहाँ ले लें कि महाकवि, हम यहाँ की ले लें एग्जाम्पल कि महाकवि। तो यहाँ देखिए कवि, देखिए हमारा यहाँ नाम है कवि, अर्थात हमारा यहाँ संज्ञा है ना, संज्ञा है। अब देखिए कवि देखिए किस कर्म को धारण कर रहा है, कवि देखिए यहाँ हम लिखे हैं कि महाकवि, कवि देखिए किस कर्म को धारण कर रहा है, कवि यहाँ महानता के कर्म को धारण कर रहा है, कवि यहाँ पर महानता के कर्म को धारण कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक बात और यहाँ निकल के आता है, विशेषण विशेष्य बहुलम। एक यहाँ सूत्र आपका बन के आता है, क्या आता है भाई, विशेषण विशेष्य
विशेषण विशेष्य बहुलम, विशेषण विशेष्य बहुलम किस समास में होता है? तो आप सीधे बताएंगे कर्मधारय समास में होता है। लेकिन दोस्त हम बात करते हैं इनका मतलब क्या है। हम लिख तो दिए यहां पर, लेकिन इसका मतलब है क्या? आपके दिमाग में खटकता होगा सर लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है इसमें? अब इस तरह बताएं जो है यहाँ पर भाई कर्मधारय समास में जहां कोई पद या शब्द आए किसी दूसरे कर्म को धारण कर ले वहां कर्मधारय समास होगा। हाँ होगा, वहां भी कर्मधारय समास। लेकिन एक बात और है दोस्त, जो हमें यहाँ पर लिखे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ छिपा हुआ है दोस्त। उसका मतलब क्या हो सकता है दोस्त? देखिए यहाँ लिखे विशेषण विशेष्य बहुलम। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, तब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं दोस्त। देखते हैं भाई पहले विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। देखिए भाई विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से, खूब ध्यान सुनिएगा दोस्त, बहुत एकदम एकाग्रचित दिमाग से बैठिए और बहुत ध्यान सुनिएगा, जिंदगी कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए इस विशेषण मतलब होता क्या है, जिस शब्द से किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए, किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए, वही क्या कहलाता है? वही विशेषण कहलाता है। हमें यहाँ पर जैसे अभी हम दिए एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल दिए थे कि महाकवि, महाकवि दिए थे। अब यहाँ पर देखिए एक कवि हमारा क्या है, कवि हमारा संज्ञा है ना। हम यही बताएं आपको, जिस शब्द से किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए, जिस शब्द से किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए, वही क्या कहलाता है? विशेषण। अब यहां देखिए कवि हमारा क्या है? संज्ञा है ना, कवि हमारा संज्ञा है ना। अब देखिए कवि की विशेषता बतलाने वाला कोई शब्द है? बिल्कुल है। यहाँ पर जो है महा है, महा मतलब महान, यानी कवि की महानता का बतलाना, महानता का विशेषता बतलाना शब्द कौन सा है? महा है। तो यहाँ पर महा क्या है? हमारा विशेषण है। क्या है? हमारा विशेषण है। क्या है? हमारा विशेषण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वही विशेष्य कहलाता है। अब बताएं भाई किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है ना। यहाँ पर भाई विशेषता किसकी बतलाई जाएगी? विशेषता भाई संज्ञा और सर्वनाम की बतलाई जाएगी ना। तो देखिए भाई जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा विशेष्य। क्या कहलाएगा भाई? विशेष्य कहलाएगा। और जिन शब्दों से विशेष्य की विशेषता बतलाई जाए वही विशेषण कहलाएगा। तो शायद दोस्त इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आ गई हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमें जो है जरूर आप जो है इसका इन्फॉर्मेशन सूचित करिए हमको कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ चीज जो है आपको समझ में आ गया। कम से कम हमें जो है इसका अंतरात्मा मतलब हमारी खुशी होगी, चले भाई हम जो है जो पढ़ाए आपको समझ में आ गया और हमें अब आगे पढ़ाने की जरूरत है। तो फिर आपको मैं कंटिन्यूटी में आपको वीडियो देता रहूंगा सामने से, ठीक। अब हम यहाँ बात करते हैं विशेषण विशेष बहुलम मतलब क्या है कि यानी जहां पर विशेषण और विशेष दोनों मौजूद हो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं भाई जैसे हम यहाँ बात कर ले, जैसे आप लोग खूब पढ़ते हो महौषधि, पढ़ते हैं आप लोग महौषधि। देखिए इनको तोड़िए, महाधन औषधि, महाधन औषध। देखिए आप भाई महाधन औषधि, देखिए हमने इनका विग्रह किया तो तोड़ दिया दो भागों में। देखिए भाई औषध मतलब क्या होता है? दवा होता है, जड़ी बूटी आ सकता है, ठीक।
अब देखिए औसत तो है, ठीक है, औसत क्या है? औसत हमारा जो है किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। अच्छा दोस्त, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूं। मैं कह तो रहा हूं बार बार कि संज्ञा सर्वनाम का नाम ले रहा हूं, लेकिन कितने भाई हमारे, कितनी बहनें हमारे ऐसी होंगी जिनको हो सकता है यह ना मालूम हो संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो दोस्त एक लाइन का काम है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, इनको पहले बता दूं। इस धरती पर हम लोग छोटी कक्षाओं में यही याद करते हैं ना, गुरुजी लोग यही याद करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब कोई पांचवा और छठवां वर्ण आ जाए तब हम क्या कहेंगे? तो संज्ञा नहीं होगा, होगा। अब आप जो है एक छोटे छोटे पॉइंट्स में इनको समझ लीजिए, जिससे आप कभी परेशान नहीं होंगे, हमेशा के लिए जो है क्लियर हो जाएगा। क्या करना है आपको, समझिए, हमारे पॉइंट सुनिए आप लोग एकाग्रचित होकर के। इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं आपको चारों तरफ दिख रही हैं, आकाश पाताल जहां भी दिख रही हो, कोई वस्तु है, यदि उसका कोई नाम है, किसी नाम से हम पुकारते हैं दोस्त, इस धरती पर जितनी भी वस्तु है, यदि उनको हम किसी नाम से जानते, किसी नाम से पुकारते हैं, तो वह संज्ञा कहलाएगा, वह संज्ञा कहलाएगा। तो साथ दोस्त ये बात आपको समझ में आ गई, संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा का सहोदर भाई कौन है? नाम है। कभी पूछ सकता है कि संज्ञा का सहोदर भाई कौन है? नाम को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को ही नाम कहते हैं। शायद इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते चलते हैं, अपने टॉपिक चलते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ हम लिखे हैं महौषध। आपको पहले ही बताएं कर्मधारय समास को कैसे पकड़ेंगे, जहां पर कोई संज्ञा सर्वनाम होगा और उनकी विशेषता बतलाने के लिए कोई शब्द जो है वहां मौजूद होगा, वो हमारा कर्मधारय समास होगा। अब यहां देखिए औषधि नाम है, कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है औषधि, कोई जड़ी बूटी है, समझ लीजिए, कोई दवा है। अब देखिए एक हमारा वस्तु है, हम बताएं कि वस्तु है, उसका नाम है, नाम तो जरूर है भाई, नाम क्या है? औषध नाम है। अब देखिए इनकी विशेषता बताने कोई शब्द है? बिल्कुल है। वह क्या है? महा, यानी महानता, यानी औषधि कैसी है? औषध हमारी महान है। औषध कैसी है? औषध महान है। ठीक, जिसको मिला बोलते हैं, जब इनका हम जो है समास करते हैं तो कहते क्या है? महौषध, महौषध। अब देखिए भाई महौषध कैसे करते हैं, आप लोग को हम पिछले वीडियो में आपको हम दे दिए हैं, संधि पढ़ा दिए हैं, संधि में आपको तरीका दे दिया, आपको हम सूत्र बता दिए हैं। क्या होता है? अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ आता है, तो हम बताए हैं कि औ हो जाता है। तो यहाँ देखिए अ अथवा आ गया ना, ओ अथवा औ आ गया ना, देखिए आ और औ को मिलाकर के औ होता है। तो हम देखिए बताए हैं कि प्रथम पद के अंतिम जो हमारा यहाँ पर है, इनको हम मूल वर्ण में लिखते हैं। पहले हम इनको मह लिख दिए और जब बनता है तो हम यहाँ पर औ कर दिए, और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को हम लोप करते हैं, इनका लोप कर दिए, बचा के हमारा स और धी, महौषधि हो गया। दोस्त यदि कैसे बनता है, यदि आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको जो है पूरा संधि पढ़ाए हैं। संधि के नियम में संध्याक्षर, जो संध्याक्षर हमारे 4 होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, भाई संध्याक्षर क्या है? साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो पहली बार सुन रहे होंगे, भाई संध्याक्षर क्या होता है? संध्याक्षर क्या होता है? संध्याक्षर हमारे 4 हैं, हम आपको संधि में पढ़ा दिए हैं, संधि के नियम में पढ़ा दिए हैं। तो साथ दोस्त इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम और भी पढ़ाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लें कोई एग्जाम्पल, हम कोई एग्जाम्पल ले लें, मृगनयनी, मृगनयन या फिर मृगनयनी, हम यहाँ ले लें मृगनयन। अब देखिए भाई नयन तो है, ठीक है, नयन मतलब आँख, नयन मतलब आँख।
अब देखिए यहाँ पर आंख क्या है, आंख हमारा एक वस्तु है। यदि वस्तु है तो इनका नाम है ना, इनका नाम भी है। हम बताएं भाई कि नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और हम बताएं कि विशेषता किसकी बतलाई जाती है, किसी संज्ञा और सर्वनाम की ही बतलाई जाती है। तो यहाँ देखिए नयन विशेषता क्या बतलाई जा रही है भाई, नयन तो ठीक है, लेकिन नयन कैसा है, नयन कैसा है, नयन मृग के समान है। नयन कैसा है, नयन मृग के समान है, जिसे हम कहते हैं मृग नयनी। हम यहाँ लिख दें कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्पः लिख दें यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख दें कृष्ण सर्पः। अब देखिए भाई सर्प मतलब सांप तो होता ही है, सर्प मतलब सांप तो होता ही है। देखिए भाई यहाँ पर सांप है, ये सांप लिख दिए। ये सांप हमारा क्या है, वस्तु है, वस्तु का कोई नाम है ना, इसका नाम भी है। अब नाम क्या है, सर्प है। सर्प की विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन सा है, कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या होता है, कृष्ण जो है काला का पर्यायवाची है। क्या होता है, काला का पर्यायवाची है। यानी सर्प कैसा है, सर्प की विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन सा है, कृष्ण है। देखिए सांप कैसा है, सांप काला है। सांप कैसा है, सांप काला है। तो शायद दोस्त इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं कुछ और पॉइंट देने जा रहा हूँ, उस पॉइंट को जो आप समझिएगा, जो संस्कृत वाले हैं, जो हिंदी वाले हैं, वो समझे कि इसमें अलग अलग क्या करना है। यह बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और लमसम जो है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पीताम्बर, पीताम्बर और पीताम्बर, देखिए भाई पीताम्बरम और पीताम्बर और पीताम्बर। अब इसमें आप अंतर समझ लीजिए। यदि पीताम्बरम दिया रहेगा, यदि पीताम्बरम दिया रहेगा तो देखिए इसमें क्या करना है, पीताम्बरम यदि दिया रहेगा तो यह आपका कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, कर्मधारय होगा। यदि पीताम्बरः केवल है, यदि पीताम्बरः केवल है तो आपका यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग कहीं जो है नोट कर लीजिएगा और ऐसे पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में हमेशा रखिए और एग्जाम के वक्त पढ़कर जाइए। यदि पीताम्बरम दिया है कर्मधारय समास, यदि पीताम्बर दिया है तो बहुव्रीहि समास। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, शायद इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्त, जहां पर किसी देवी देवता का नाम होता है वहां पर आपका कर्मधारय समास नहीं बल्कि आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है, आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल रखते हैं, यहाँ पर चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी। पाणी मतलब क्या होता है, हाथ। पाणी मतलब हाथ होता है और चक्र मतलब चक्र। जिनके हाथ में चक्र होता है क्या कहलाता है, चक्रपाणी। अर्थात इसमें जो तीसरा पद प्रधान होता है वो हमारा बहुव्रीहि समास। तो देखिए ऐसा ना करिएगा कि यहाँ पर पानी मतलब हाथ की जो विशेषता बतलाई जा रही है चक्र से, नहीं। यहाँ पर जो है किसी के हाथ में यदि किसी पानी में यदि जो है चक्र है तो वह क्या कहलाएगा, चक्रपाणी। तो ये आपका कर्मधारय नहीं बल्कि आपका बहुव्रीहि कहलाएगा। तो आपको हम अगले वीडियो में बहुव्रीहि समास लेकर के एकदम व्यवस्थित और बहुत सरल तरीके से मैं समझाऊंगा दोस्त। हाँ दोस्त, आपसे मेरा एक आग्रह विग्रह और आपसे मेरा अन्य विनय है कि दोस्त आप जो है सर्वोदय कांचन कोचिंग सेंटर का ग्रुप को यानी यूट्यूब चैनल को आप जो है दोस्त सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्त। मैं आपसे बार बार अन्य विनय करूंगा कि यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, नमस्कार।